चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चीन में एक रहस्यमयी बीमारी ने फिर से दस्तक दे दी है, जिससे पूरी दुनिया में एक बार फिर घबराहट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। भारत में इसे लेकर क्या तैयारी है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। आज से करीब 4 साल पहले कोरोना महामारी की उत्पत्ति चीन से हुई, जिसके बाद पूरी दुनिया में इस बीमारी ने अपना कहर बरपाया। एक बार फिर चीन में एक रहस्यमयी बीमारी घर कर गई है। इससे सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, जो ज्यादा चिंता बढ़ाने वाला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने चीन में बच्चों में निमोनिया के बढ़ते संक्रमण की रिपोर्ट पर चिंता जाहिर की है। चीन में अचानक बढ़े संक्रामक H9N2 के मामलों से डर पैदा हुआ है। चीन में फैले इस रहस्यमयी निमोनिया की बात करें तो इसके लक्षण में बिना खांसी के तेज बुखार और फेफड़ों में सूजन शामिल है। न्यूज 18 संवाददाता ने इस बीमारी को लेकर डॉक्टरों से खास बातचीत की। ऐसा कुछ पैंडेमिक दोबारा से आता है तो भारत कितना तैयार है? देखिए, हमने ये देखा कि देखो पैंडेमिक्स ऐसे होते हैं जो जनरली बार बार नहीं होते हैं। अभी हम उससे उभरे हैं तो ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशंस होती हैं, बट जनता ने और सरकार ने मिलके काफी तैयारी कर रखी है। जो जितने भी पहले, क्योंकि अब काफी रिसेंट ही ये सब चीजें हुई हैं, तो काफी हद तक मेंटल प्रिपेयर्डनेस और वो है, बट हम चाहेंगे कि ऐसा ना हो, क्योंकि ये सब चाहे आप तैयारी जरूर रखें, बट हम यही विश करेंगे कि इस तरह का पैंडेमिक दोबारा नहीं हो, और एक लाइफ टाइम में एक पैंडेमिक काफी है। चीन ने ठंड के मौसम में सांस की बीमारी में बढ़ोतरी को पिछले साल दिसंबर में हटाए गए सख्त कोरोना प्रतिबंधों को हटाने से भी जोड़ा है। आप खांसी जुकाम बुखार अगर आपको है तो आप अपने कॉलीग से, अगर आप डे ऑफ ले सकते हैं तो आप लें, या आप मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे पोल्यूशन भी ज्यादा है, सर्दी का मौसम है, तो फ्लू और ये सब है, तो जितने भी कोई घर में बुजुर्ग लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको आप दूर रखें कि वो जल्दी से इन्फेक्शन ना पकड़ें। फ्लू वैक्सीन है, जिन्होंने अभी तक नहीं लगवाई वो अपना वैक्सीन स्टेटस अपडेट कर सकते हैं। जिनको सांस की, शुगर की बीमारी है, वो अपना कंट्रोल अप्रोप्रिएट रखें। हार्ट डिजीज वाले, सांस की बीमारियों के लिए सामान्य वायरस जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस, राइनो वायरस, एडेनो वायरस के साथ साथ माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया और बैक्टीरिया हैं। ये सभी लंग्स इन्फेक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। चीन में कोविड-19 की रोकथाम के लिए जो प्रतिबंध लगे थे वो काफी समय तक थे। ऐसी स्थिति में कोविड के अलावा जो अन्य रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं, वायरल इन्फेक्शन होते हैं, उनके होने की संभावना भी कम हो जाती है। जब ये प्रतिबंध हटाए जाते हैं तो बच्चों में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की संख्या अचानक बढ़ सकती है। विशेषतः यह सर्दी के मौसम में ज्यादा होता है। इस तरह की स्थिति और भी देशों में पहले देखी गई है। चीन में बच्चों में H9N2 मामलों के बढ़ने से भारत सरकार अलर्ट मोड पर है। देश में कोविड के मरीजों के इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थीं। ये सुविधाएं कोई भी इस तरह के नई जोखिम का सामना करने के लिए सक्षम होंगी, और इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। ICMR भी कीटाणुओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो हमें कोई घबराने की कोई बात नहीं है, और हम इसका सामना कर पाएंगे। भारत में चीन की इस नई बीमारी की स्थिति पर नजर रखी जा रही है और साथ ही बचाव के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली से न्यूज 18 के लिए फराह खान की रिपोर्ट। पर्यटन नगरी के रूप में पहचान रखने वाली सूर्य नगरी जोधपुर जैसे ही मौसम ने पलटी खाई है, तो जोधपुर के अलग अलग पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ना शुरू हो गई है। पर्यटन नगरी के रूप में पहचान रखने वाले सूर्य नगरी जोधपुर जैसे ही मौसम ने पलटी खाई, तो जोधपुर के अलग अलग पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ना शुरू हो गई। वहीं इस दौरान जोधपुर के ऐतिहासिक और सुंदर कायलाना झील की बात करें तो यहां पर मौसम के बदलते ही सुबह से पर्यटकों का सिलसिला शुरू हो गया है। कायलाना झील में जहां पर्यटक मौसम का आनंद उठाते नजर आए, तो वहीं यहां पर बोटिंग के अलावा जीप लाइन का आनंद उठाते भी पर्यटक दिखाई दिए। अधिकतर बात करें तो जोधपुर में आज गुजरात में बड़ी संख्या में पर्यटक जोधपुर पहुंचे हैं, तो वहीं राजस्थान के कोटा और झुंझुनू से भी पर्यटक जोधपुर के मौसम का आनंद उठाते नजर आ रहे।
जोधपुर के प्रति पर्यटकों का क्रेज देखा गया। बता दें कि जोधपुर के ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों की सराहना करते हुए नजर आ रही हैं, तो वहीं कायलाना झील की खूबसूरती को भी बयां करते नजर आए। आपको बता दें कि यहाँ पर झील का नजारा ऐसा है जिसे बेहतर पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप भी किया गया है, जिससे पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता नजर आ रहा। आपको बता दें तो यहाँ जीप लाइन का विशेष रूप से पर्यटकों में क्रेज देखने को मिला है। वहीं इसके साथ ही बोटिंग भी यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को खूब पसंद आ रही। इसके साथ ही स्पीड बोट में राइड करना भी पर्यटकों को खूब पसंद आ रहा।